जय भीम साहब जी। मेरा नाम मीतन कुमार, मेरा गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ, थाना सरूरपुर में पड़ता है साहब जी। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जिला मेरठ, हसनपुर रजापुर गांव और थाना सरूरपुर का निवासी हूँ। भाइयों, मेरे पे बहुत बड़ा अत्याचार, लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जाट समुदाय के लोगों ने जी। हमारा कोई कसूर नहीं था मेरे भाई, मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे परिवार के तीन तीन लोगों का को समाज के खातिर मैंने बलिदान कर दिया मेरे भाइयों। अब मैं संघर्ष कर रहा हूँ। वे जो बदमाश थे, वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। मेरे भाई ने उसका विरोध किया। मेरे भाई ने, जो मेरा भाई चेतन उर्फ भूरा था, उसने उसका विरोध किया। तो उन्होंने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया, मेरे और मेरी माँ के सामने। मैं और मेरी माँ जंगल से घास लेकर आ रहे थे। तो मेरा भाई हमसे थोड़ा सा आगे चल रहा था। तो एकदम मोटरसाइकिल पे आए तो उन्होंने जो जी मेरे भाई को घेर लिया। तीन मोटरसाइकिल पे, दो एक की आड़ में बैठे थे। उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना रखा था। मोटरसाइकिल पे जो मोटरसाइकिल वालों ने, इतने वे मोटरसाइकिल पर उतरे, एकदम मेरे भाई को गोली मार दी सिर में। दूसरे ने तुरंत छाती पे गोली मार दी जी, मेरे सामने मारी जी। इतना मैं अपने सिर से नियार का भरोटा घेरा था, भागा। इतने मेरे भाई को जी 5 गोली मार दी उन बदमाशों ने एकदम जी। और एकदम मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल पर ईख में से निकले थे बदमाश, में ईख में तुरंत बढ़ गए और चिल्ला कर कहने लगे, साले चमट्टे चुपचाप खड़ा ना तो तुझे भी भून देंगे। तो एकदम जी वे सभी बदमाश फरार हो गए जी। मैंने उस केस में जी मेरा जी कोई भी गवाह बनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनका गांव में बहुत आतंक था, आतंक और भय था। कोई भी उनके आगे बोलने को तैयार नहीं था। तो मैंने एकदम उसमें मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। और तो और एक जो मेरे परिवार का सदस्य था, वो भी, मैं उसका नाम बाद में बता दूंगा, वो हमें धोखा देकर चली गई। उसने भी मुकदमे में नाम लिखवाने को मना कर दिया। जो मेरी भाभी थी, मेरे भाई की जो पत्नी, कराया। मैं और मैंने दिखाया था। यहाँ से का मनीष भाई आए थे और एक दो भाई भी आए थे। या भाई जो भी मेरे यहाँ से का आके देख लेना, मेरे कुआर भी तोड़ रखे, मेरी छत भी पाल रखी उन्होंने जी। मेरे पर बहुत बड़ा वो कर रखा जी उन्होंने जी, बहुत बड़ा जी, कुआर भी, छत भी, और कुआर तलक दो कुआर भी तोड़ दी जी उन्होंने मेरे जी। तो जी कुछ दिन बीतता चला गया। मुझे जमानत पे आ गए बदमाश, मुझे फिर से धमकी देने लगे, क्या साले कुत्ते के गू, या तो फैसला कर लेना तो तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देंगे। मैं क्या लगा, मैं कहा मैं तो जी मरा ही बैठा, मुझे क्या मारोगे, मार लो। मैंने सभी पुलिस लगे, क्योंकि उसमें जो एसओ था उनके कुछ रिलेशन में था। तो वो एसओ ये कह लगा कि जब वे निकलता हूँ मुझे धमकी देते हैं, मुझे मार देंगे। उन्होंने गांव में वो भी मर्डर कर रखे हैं। तो जी उन्होंने, प्रशासन वाले ने मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई मेरे पे वो नहीं करा जी। तो जी कुछ दिन बीतता गया। फिर 2016 से 2018 आती है। उसमें जी 2018 में जी मैं और मेरी माँ दोनों गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं। तो जो सुमित जाट और एक अतुल जाट और एक कुलदीप जाट है, सुमित तो अभी जेल में बंद है, और कुलदीप की और विपिन कुलदीप विपिन और कुलदीप जाट, उनकी जो है जमानत पे बाहर है।
उन्होंने जी मुझे भाप लिया कि मीतन जो है कोर्ट में गवाही देगा। कोर्ट में दो फिर हमला करा मेरे सिर में भी, उन्होंने मेरे सिर में काफ़ी चोट आ गई थी। पुलिस वाले भी आ गए, मीडिया वाले भी आ गए थे वहाँ, तुरंत एकदम मेरे पर हमला हुआ था। तो मैं जब भी नहीं झुका उनसे। मैं अगली तारीख को मैं कोर्ट में सूट सलवार, और जी मैं 1 तारीख को मैं बुरखा उड़ के गया, 1 तारीख को मैं सूट सलवार पहन के गया था कोर्ट में जी। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी, साहब ये मुझे बहुत खतरनाक बदमाश है, मुझे मार देंगे। लेकिन मेरी जज साहब ने कह दी हम आपको सुरक्षा दे देंगे। सुरक्षा के आदेश, जज साहब ने सुरक्षा के आदेश कर दिए थे उस समय, लेकिन कप्तान ने हमें सुरक्षा नहीं दी। तो मैं मेरे कोर्ट में 1 तारीख लगी, 1 तारीख का बना दिया साहब जी 6 तारीख लगी थी। 1 तारीख उस पर बना दिया 6 तारीख। मेरे भाइयों, मैं 1 तारीख को कोर्ट में पहुंचता हूं तो उसका 6 तारीख बना हुआ पाता है वासी का। उन्होंने पैसे के बलबूते पे पेशगार को पैसे देकर 1 का 6 बनवा दिया। मैं जज साहब से आगे लो, लेकिन जज साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जी उसमें 1 तारीख को 6 तारीख दी, तो उन्होंने 3 तारीख को मेरी माँ को पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद मेरी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी जी उन्होंने जी मेरी माता को भी। मेरी माँ ने कह दी बेटा आप भाग जाओ, ये बदमाश। मेरी माँ उनके तमंचे पर लटक गई थी जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और जो छोल में छोला थे उन्होंने भी देखा। मेरी माँ उनके तमंचे पर लपट गई, बेटा आप भाग जाओ। मैं भाज के मैंने ईख में पड़ के जान बचाई, ना तो उस दिन मुझको भी वे खत्म कर देते जी। मैंने फिर भी मुकदमा कायम कराया, मैं फिर भी नहीं झुका, ना मैं डरा उनसे। मैंने फिर भी हिम्मत बांध के मैंने मुकदमा कायम कराया जी। उसी आधार पर मैंने साहब जी मुकदमा कायम कर दिया। मेरे भाइयों, फिर मैंने जो मुकदमा कायम कराया जी, फिर मेरे पे कोर्ट में फिर हमला होता है पुलिस सुरक्षा के सामने। फिर जी मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ जी। मैं कोर्ट में गया, मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था, मैं कोर्ट में गवाही दे रहा था जी। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था जी, मैं कोर्ट में गवाही दे रहा था। मैं 5 बजे आया, देखा तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार होने लग रहा था जी। भाइयों, फिर मैंने मुकदमा कायम कराया। फिर भी मेरे पे जी एकदम अगले दिन ही धमकी भरी चिट्ठी आती है जी डाक द्वारा, क्या या तो साले फैसला कर ले, अगर जो तूने अब गवाही देना अगली तारीख को गया तो मैं तेरे जीजा को मार दूंगा। वो मेरे केस में मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। मेरे भाइयों, मैंने सुरक्षा की गुहार लगे, मेरे जीजा जी को मार देंगे, लेकिन उस समय जी प्रशासन ने कोई मेरे पे रिक्स नहीं लिया। भाइयों, फिर मेरी कोर्ट में गवाही चलती रही, मैं नहीं माना, मैं कोर्ट में गवाही देने चला गया। तो उन्होंने 3 तारीख को मेरी माँ को गोली मारी। फिर 12 तारीख को मेरी कोर्ट में गवाही लग रही थी, उन्होंने 12 तारीख को भी मेरे जीजा जी को भी घर में नहाते समय मेरे जीजा जी को भी मौत के घाट उतार दिया। मुझे पता चला कि मीतन को तेरे जीजा जी को भी मारने की प्लानिंग मार दिया है, तुम कोर्ट में गवाही देने मत जाना। मेरे जीजा जी की लाश पड़ी उधर जी, मुझे पुलिस प्रशासन कोर्ट में गवाही देने के लिए लेकर जा रहे। मुझे कुछ भाइयों से ना मैं डरा जी उनसे जी। मैंने कह दिया मुझे भी मार देंगे, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे झुकना मंजूर नहीं है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। तो जी मैं कोर्ट में गवाही देता। फिर मेरे जीजा जी का अंतिम संस्कार हुआ, पोस्टमार्टम पे से आया, मुझे कोर्ट उस मेरे भाइयों, अब वो मुकदमा फिर मुझे जी उन्होंने जी अब गवाही देने के बावजूद मुकदमा दर्ज मैंने करवा दिया। उसमें भी मैं तीनों केसों में जी जसमदीद गवाह बना जी। अब मेरे भाइयों, आप देख लो, मैं तीनों केसों में पैरोकारी भी अकेला ही कर रहा हूँ। मेरा परिवार सारा ख़त्म हो गया। मेरे भाई है, छोटा भाई है, मैं उसे आगे नहीं लाना चाहता। और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बहन है, सबकी जिम्मेदारी सर जी मेरे सिर पे ही है। और बदमाश अब भी जमानत पे आने के बावजूद फिर से 3 मर्डर करने के बावजूद भी मुझे फिर से मारने की धमकी दे रहे हैं।
और 1 करोड़ रुपए का मुझे ऑफर दे रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए ले ले और फैसला कर ले। मैंने कह दिया मुझे मरना मंजूर है पर मुझे बिकना मंजूर नहीं है। मुझे मरना, क्योंकि मेरी लड़ाई नहीं थी, मैं समाज के खातिर लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे भाइयों, में समाज के खातिर। मेरा गांव, मेरा क्षेत्र सारा बता देगा मेरी क्या लड़ाई थी। मेरी कोई लड़ाई नहीं थी उनसे। हमारे समाज की बहन बेटियों के छेड़खानी करते थे, मेरे भाई ने उसका विरोध किया। तो हमें सर जी, मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को समाज के खातिर बलिदान दे दिया है। और मेरा भी नहीं पता सर जी, मेरा कब वे मर्डर कर दे। मैं डर, पर मुझे मरने से अब डर नहीं लग रहा सर जी, जब मेरा परिवार ही ख़त्म हो गया। पर मैं सभी भाइयों से, आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।